हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ध्यान रखना, अपन ऐसे 330 में क्या देखा था, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है या फिर कॉम्बिनेशन में भी परफॉर्म कर सकता है। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं कि सर अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले, राइट, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 520 से कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब अपन देखते हैं ऐसे 520 किसके साथ डील करता है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्या करता है, ऑडिटर को असिस्ट करता है इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिससे ऑडिटर क्या कर सके, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। दूसरा ऑडिटर क्या बोलता है कि सर आपको नियर द एंड ऑफ ऑडिट आपको क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जो आपको कंक्लूजन फ्रेम करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें बेसिकली क्या करता है, ऑडिटर एक खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि एंटिटी के क्या फाइनेंशियल रिजल्ट होने चाहिए, और जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट होता है ऑडिटर क्या करता है, उसको उससे कंपेयर करता है। इससे ऑडिटर क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन फ्रेम करने में हेल्प होती है। फिर स्टैंडर्ड बताते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, राइट। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, तो इसमें स्टैंडर्ड क्या बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर को, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, राइट। प्लॉजिबल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, रीजनेबल, कंपेरेबल। ऑडिटर स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि सर आप फाइनेंशियल डेटा, राइट, रीजनेबल फाइनेंशियल डेटा या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। क्लियर। इन दोनों के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर फाइनेंशियल डेटा के रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डेटा है। स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि सर आप डेप्रिसिएशन को इवेल्युएट कर सकते हो बाय एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, राइट, जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो बाय एनालिसिस ऑफ लोन अमाउंट। इसी तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है सेल्स एंड डेटर का। क्लियर। इसी तरीके से स्टैंडर्ड नॉन फाइनेंशियल डेटा की भी बात करता है कि सर आप नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट कर सकते हो। जैसे कि जो पेरोल एक्सपेंस है, राइट, पेरोल एक्सपेंस क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो, इसको एवेल्युएट कर सकते हो बाय एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता है होटल वगैरह के केस में, जैसे कि जो रूम रेंटल का रेवेन्यू होता है, राइट, जो रूम रेंटल रेवेन्यू होता है आप उसको है ना एवेल्युएट कर सकते हो, राइट। ये क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप इसको एवेल्युएट कर सकते हो बाय एनालिसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट, राइट। क्या आप ऑक्यूपेंसी रेट के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, आप रूम रेंटल रेवेन्यू को इवेल्युएट कर सकते हो, राइट। अपन ने अभी जो एग्जांपल देखे ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड पेरोल एक्सपेंस या फिर ऑक्यूपेंसी रेट एंड रूम रेंटल रेवेन्यू, ये किसके एग्जांपल है, अनसोफिस्टिकेटेड। मतलब ऑडिटर क्या करता है, ये नंबर नॉर्मली क्या है, जनरली डेवलप्ड मॉडल नहीं है। ऑडिटर क्या करता है, एंटिटी के बेसिस पे या फिर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस बेसिस पे ऑडिटर क्या कर सकता है, खुद ऐसे कुछ है ना मेथड डेवलप कर सकते हैं। काफी बार ये जो मॉडल होते हैं ये ऑडिटर क्या करते हैं, ज्यादा रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस देते हैं। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स, राइट, एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स comparing entities financial information, right, comparing entities financial information with the prior period data। क्लियर। एंटीसिपेटेड रिजल्ट, जो ऑडिटर एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है, बजट डेवलप करता है, ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके थ्रू भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर सकता है। जो सिमिलर इंडस्ट्री होती है ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके थ्रू भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर सकता है। फिर स्टैंडर्ड बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स consideration of relationship among both financial and non-financial data and elements of financial item that are predictable। नॉर्मली जो predictable financial item होते हैं ऑडिटर क्या कर सकता है, वहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर। अब अगर मीनिंग क्लियर है तो अपन क्या देखते हैं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या, राइट। ओके, इससे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अब जो एनालिटिकल प्रोसीजर के जो रिजल्ट है, राइट, और जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट है वहां पे क्या है, फ्लक्चुएशन है, इनकंसिस्टेंसी है या फिर अनयूजुअल रिलेशनशिप है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या रहेगा, ये ऑडिटर का क्या रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। क्लियर। अब अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या, राइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर को अपने एनालिटिकल प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन करने हैं, परफॉर्म करने हैं कि उसको क्या मिले, रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिले। क्लियर। दूसरा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, नियर द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर को क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एक उसमें ऑडिटर क्या करता है, एक अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है फाइनेंशियल रिजल्ट के रिगार्डिंग, और जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट है, क्लियर, वो ऑडिटर क्या करता है, दोनों को कंपेयर करता है। इससे ऑडिटर क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन फ्रेम करने में हेल्प होती है। क्लियर।
ओके, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा, जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या वो सूटेबल है। क्लियर, ऑडिटर उसके लिए कुछ फैक्टर कंसीडर करेगा। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आर प्रेडिक्टेबल। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो प्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होंगे, ज्यादा इफेक्टिव होंगे। क्लियर, फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल में भी यूजफुल। हमने जैसे देखा था रेंटल एंड ऑक्यूपेंसी रेट, काफी बार जो अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल होते हैं वो ऑडिटर क्या देते हैं, ज्यादा रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस देते हैं। तीसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर तीसरा फोर्थ पॉइंट ऑडिटर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो नेचर ऑफ एजर्शन है और उसमें जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी कंसीडर करेगा। एंड लास्ट वन ऑडिटर चेक करेगा कि क्या पर्टिकुलर एजर्शन पे ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा प्रोसीजर है तो चांसेस है ऑडिटर को क्या मिलेंगे, ज्यादा रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। अब अगर ऑडिटर को लगता है कि जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो क्या है, सूटेबल है, राइट, क्या है सूटेबल, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। जिस डेटा पे ऑडिटर अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला ऑडिटर क्या करेगा, उसकी रिलायबिलिटी चेक करेगा। रिलायबिलिटी का मतलब नेचर ऑफ डेटा, क्लियर, सोर्स ऑफ डेटा, क्लियर, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे थे, ऑडिटर क्या करेगा, इस तरीके से उसकी रिलायबिलिटी चेक करेगा। पहले तो उसका सोर्स चेक करेगा, उसके ऊपर देखिएगा कि उसके ऊपर कंट्रोल कैसा था, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा, रेलेवेंस ऑफ डेटा विद द गिवन एजर्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपेरेबिलिटी। ध्यान रखना डेटा कंपेरेबल होना चाहिए, अगर कंपेरेबल है तो ही एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। क्लियर, अब अगर ऑडिटर को लगता है कि डेटा भी रिलायबल है और एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, सूटेबल, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस डेटा के बेसिस पे अपने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा कि क्या है ना फाइनेंशियल रिजल्ट होने चाहिए। क्लियर, ऑडिटर क्या करेगा, अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा। और ध्यान रखना स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे वो आपको क्या करनी है, रीजनेबल डेवलप करनी है, सफिशिएंटली प्रिसाइज डेवलप करनी है, जिससे कि आप अपने क्या कर सको, मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सको। राइट, आप क्या कर सको, मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओ। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपने जो एक्सपेक्टेड लेवल डेवलप किया है, आपको क्या करना है, आपको है ना डिफरेंस लेवल सेट करना है। राइट, आपको क्या करना है, एक्सेप्टेबल डिफरेंस लेवल सेट करना है कि अगर एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट इस एक्सेप्टेबल लेवल के है ना विद इन है, राइट, विद इन दिस एक्सेप्टेबल लेवल है, तो आपको क्या है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर इस एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा है, राइट, डिफरेंस जो है इस एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। राइट, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा। क्लियर, फिर हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, हम क्या करते हैं, नियर द एंड ऑफ ऑडिट क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या करेगा, ऑडिटर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और एंटिटी के एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट को क्या करेगा, उससे कंपेयर करेगा। इससे ऑडिटर क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन फ्रेम करने में हेल्प होती है। क्लियर, तो लास्ट में क्या था, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, अगर उसने आइडेंटिफाई करी है कोई फ्लक्चुएशन या फिर इनकंसिस्टेंसी या फिर जो आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, राइट, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, राइट, जो अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, डिफरेंस है एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा, राइट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहला तो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। राइट, ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये डिफरेंस क्यों है, फ्लक्चुएशन क्यों है। उसमें ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से रीजन लेगा, रेस्पॉन्स लेगा, और जो मैनेजमेंट रेस्पॉन्स देगा उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपने अदर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा। क्लियर, थैंक यू गाइज।